अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंसान को अपने नफ्स पर किस तरह काबू करना चाहिए, मतलब अपनी जो ख्वाहिशें हैं, बिना ज़रूरत की ख्वाहिशें या बिना ज़रूरत की चाहते हैं, उस पे हमें किस तरह से काबू करना चाहिए। जी हाँ, आजकल की जो जनरेशन है वो भूलती जा रही है, वो कहीं ना कहीं मुब्तला हो गई है गुनाहों में और गलतियाँ करने में, और कोई डर भी नहीं है, कोई खौफ भी नहीं, क्योंकि वो दीन से दूर है, नमाज से दूर है, हर चीज़ से दूर है। तो उनको पता ही नहीं है कि अपने नफ्स पर किस तरह से काबू करना है। सबसे पहली चीज़ ये, हमें नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ कायम करना है। जब भी हम नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो हम अपने आप गुनाह और गलतियों से बच जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने नफ्स पर काबू करना, अपने गुनाहों को रोकना या गुनाहों को ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो आप इधर उधर ना देखें। आप ये ना सोचें कि इतने साल तो मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, शायद लोग हंसेंगे या मेरे घर वाले हंसेंगे, उनको हंसने दिए। पर जब भी अल्लाह आपको ये बताने लग जाए या फिर आपको दिल में ये खौफ आ जाए, ये डर आ जाए कि मुझे अब अपने नफ्स पर काबू देना है, मुझे गुनाहों से बचना है और मुझे अब अल्लाह को याद करना है, तो देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा कि आप वो सारे जो गुनाह करते थे, जैसे आप बिना वजह रोड पे घूम रहे हैं, रस्तों में घूम रहे हैं, किसी लड़की को झांक रहे हैं, ताक रहे हैं, या कोई लड़की जो है बेवजह लड़कों को दोस्त बना रही है, ये सब चीज़ें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। इसको हमें कंट्रोल में करना, अपने नफ्स को काबू में करना है। या फिर बेवजह ख़र्चे जो हैं उस पर हमें रोक लगानी, ताकि दुनिया वालों को हम खुश कर सके, दुनिया वालों को हमें दिखा सके कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं, हमें अल्लाह को खुश करना है, दुनिया वालों को हमें खुश नहीं करना है। या फिर कोई नाच रहा है तो हमने नाचना शुरू कर दिया, या फिर शादियों में ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा, शादियों में बेवजह पैसा खर्च करना, इतना पैसा लगाना, चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले हों। देखिए, जब इंसान की नफ्स पे काबू नहीं होता ना, जो उसकी ख्वाहिशें हैं, जो उसके अरमान हैं, जो बेवजह के हैं, मुझे नहीं लगता उसका कोई सर पैर है। क्योंकि जब हम शादी करने जाए तो हम सादगी से भी कर सकते हैं। थोड़ा पैसा जो हम बेवजह जो खर्च कर रहे हैं, नाच गाना ये वो, इन चीज़ों पे, तो वो बच जाएगा, तो वो किसी नेक काम में काम आ सकता है। किसी गरीब बच्चे को आप खाना खिला दिए, किसी मरहूम के साले सवाब के लिए कुछ काम कर दिए, कोई भी ऐसा नेक काम कर दिए जिससे आपको फ़ायदा हो, आपकी दुनिया भी बन जाए और आपकी आखिरत भी बने। ना कि बेवजह खर्चा करके, बेवजह चीज़ें तमाशा करके, दुनिया वालों को खुश करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने देखा है आजकल कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पर हमने बिल्कुल कपड़े उतार रखे हैं लड़कियों ने। जो मुस्लिम लड़कियां हैं खासकर, वो बिल्कुल हिजाब ही नहीं करती हैं, मतलब बिल्कुल उनका ना सर ढका होता है, ना पैर, ना हाथ, ना कुछ भी। और इस तरह से वो अपने नफ्स पे काबू नहीं कर पाती हैं, और वो अपने नॉर्मल ही कपड़े देखा है। कहीं शादियों में इंसान जाता है तो वो लड़कियाँ जो नॉर्मली हिजाब करती हैं, जैसे मैंने हिजाब कर रखा है, बुर्का ओढ़ती हैं, पर वो शादियों में जाती हैं तो उनका हिजाब, उनकी अबाया, उनका बुर्का वो बिल्कुल उतर जाता है। उनकी किसी अपने की शादी होती है, किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, तो वो बहुत गलत बात है। फिर क्या फ़ायदा हमें, हम अल्लाह को क्या मतलब मुंह दिखाएंगे हम इस तरह से करके कि हमने कभी तो हिजाब कर लिया, कभी उतार लिया, तो हम बिल्कुल करें या फिर हम नहीं करें। क्योंकि हम अपने साथ साथ सामने वाले इंसान को भी हम बहका रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान को हम बहका रहे हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने नफ्स पे काबू करना चाहिए। जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हम तक ही महदूद रहें। सामने वाले को हमें कोई इम्प्रेस नहीं करना है, किसी को कोई भी खुश नहीं करना है। हम जितने हो सके नेक काम करें और अपनी नफ्स पर हम काबू करें। जैसे हम बाज़ार जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, कोई भी खूबसूरत इंसान दिख जाए, चाहे औरत हो, लड़की को कोई लड़का दिख गया, तो वो पलट के ज़रूर देखेगी, जो कि इस्लाम में हराम है। किसी भी नामहरम को उस गलत निगाह से, नज़र से देखना, या बार बार उसको देखना। या बहुत सारे लड़के, कोई खूबसूरत लड़की जा रही है, उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। नफ्स पर कोई काबू नहीं। नफ्स पर काबू करने का मतलब ये है कि कोई भी खूबसूरत चीज़ है आपके सामने, आप उसको देख के अनदेखा करें, तो ये समझ लिया आपने अपने नफ्स पर काबू कर लिया। अब जैसे मोबाइल है, फ़ोन है, फ़ोन में कोई भी नाच गाने का वीडियो आ रहा होगा, हम लोग बहुत शौक से देखेंगे, इतना अच्छे से। वहीं कोई, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी जैसी लड़कियाँ वीडियो बना रही हैं, तो वो बना रही होंगी तो उनको गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। मुझे रोज़ाना गालियाँ पड़ती हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने पूरे प्रॉपर हिजाब नहीं करा, वो प्रॉपर मैंने पर्दा नहीं करा। मुझे पता है, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने दीन पढ़ा है, मैंने इस्लाम पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे कितना पर्दा करना है। ठीक है, मैं कोई भी अपनी शर्मगाह नहीं दिखा सकती, या मैं कोई भी गलत बात नहीं बोल सकती। आप सिर्फ अपनी बहनों को आके गालियां देते हो, आप सिर्फ अपनी बहनों को आके उल्टा सीधा बोलते हो। क्या आपने अब कभी अपने घर में ये देखा है आसपास कि आपकी बहनें पूरी तरह से हिजाब कर रही हैं, ना महरम से बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या किस तरह से उनका उठना बैठना या रहन सहन है, आपने कभी नज़र नहीं दौड़ाई? आप कोशिश ये करें कि आप अपने आसपास का माहौल अच्छा करें। जो लोग भी मुझे इस चीज़ की सलाह देते हैं कि मुझे हिजाब करना चाहिए, पूरी तरीके से हिजाब करना चाहिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी इस तरह का वीडियो आ रहा होगा, कोई नाच का, कोई गाने का, कोई भी फिल्मी या कोई भी ऐसी चीज़
चीज़ आ रही हो, क्या आप उसको छोड़ देंगे? नहीं देखेंगे। क्या आप अपनी आँखों में पर्दा डालेंगे? नहीं, आप देखेंगे। आप खुशी-खुशी देखेंगे। आप वहाँ अच्छे-अच्छे कमेंट और बातें भी करेंगे। पर जहाँ मैं अपना कोई वीडियो बनाती हूँ, आप लोग मुझे इतनी गालियाँ देना शुरू करते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, मुझे खुद नहीं पता। मैं आप लोगों को समझा भी नहीं सकती। मुझे समझाना भी नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ, नहीं आप गलत तरीके से मत लीजिए। अगर आप मुझे गलत निगाह से देख रहे हैं, इसमें आपकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपकी बहन की तरह हूँ, मैं आपकी माँ की तरह हूँ, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। मैं फिर यही बात दोहरा रही हूँ, फिर यही बात बोल रही हूँ, पर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। मैं अगर यहाँ अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं कोई नाच गाने की वीडियो बना रही होती या फिर मैं कोई इस तरह की वीडियो बना रही होती, आप लोग बहुत दिलचस्पी से देखते। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है, मैं किस मज़हब की हूँ, क्या नहीं हूँ। आप लोग बहुत खुशी-खुशी देखते या नहीं देखते, बिल्कुल देखते। पर अगर जिस दिन मैं गलत काम करूँ, जिस दिन मैं कुछ गलत बोलूँ, जिस दिन मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ जाऊँ, आप उस दिन मुझ पे उँगली उठाएँ, आप उस दिन मुझे कुछ बुरा कहें तो मैं चलिए वाजिब है मेरे लिए। पर बेवजह रोज़ाना अरे मेरी गलती तो बताइए, सिर्फ मैं एक अच्छी बात बता रही हूँ, इसलिए मैं गुनहगार हूँ। पर आप गंदी बातें, जो गालियों वाले वीडियो होंगे, जो कोई नंगे या कुछ ऐसा गलत चीज़ हो रही होगी, आप वो ज़रूर देखेंगे। आप स्किप नहीं करके आप उस वीडियो को डिलीट करेंगे अपने फ़ोन से? क्या आप उस वीडियो को देखना बंद करेंगे जो कोई लड़ाई झगड़े का होगा, कोई शैतानी होगा, कोई नाच गाने का होगा, कोई गंदा होगा? नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जो लोग भी मुझे सुधारना चाहते हैं या फिर मुझे एक नेक इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ, मैं ये नहीं कह रही मेरे अंदर कोई कुफ्र नहीं है, मेरे अंदर कोई गलत बात नहीं, मैं किसी पे गुस्सा नहीं कर सकती, मैं किसी को उल्टा सीधे, जो लोग मुझे गालियाँ देते हैं मैं उनको कुछ भी नहीं कहती। मैं क्यों कहूँगी? अल्लाह ने सबको ज़बान दी है, सबको हाथ दिए, सबको आँखें दी, वो चाहे जिसको बोले। पर नहीं, यही है अपने नफ्स को काबू करना कि हमें कोई गाली दे रहा है, उसका बदला हमें गाली से नहीं देना है, हमें उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत काम कर रही हूँ, तो आप मुझे बता दें कि मैं गलत काम कर रही हूँ। मैं कल से, आज से, अभी से वीडियो बनाना छोड़ दूँगी, पर इस शर्त पे कि आप सबसे पहले अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, है ना? जैसे आपके आसपास कौन लड़की जो बिना हिजाब के है, बिना पर्दे के, जिसके बाल दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं, आप उसको रोकें, उसको रोक के बताएं। आपके जितने भी ख़ानदान में अपने आसपास के लोग हैं, उनको पहले सुधारने की कोशिश करें, है ना? उनको पहले समझाने की कोशिश करें। आपके घर में कोई भी शैतानी काम हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करें। मेरे घर में टीवी नहीं चलता है, मेरे घर में कोई नामहरम नहीं आता है, मैं किसी नामहरम से बात नहीं करती हूँ, मैं किसी गलत इंसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त करती हूँ, मैं अपने भाई बहनों की इज़्ज़त करती हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं बोलती हूँ। मुझे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सुबह शाम तक। मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, ख़त्म कहानी। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं लोगों पर रहम खाती हूँ, सदका, खैरात, ज़कात जो भी कर सकती हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ, मैं सब चीज़ें करती हूँ। मतलब जो भी मैं कर सकती हूँ नेक काम मैं करती हूँ। उसके बावजूद भी अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं गलत हूँ, पर आप लोग ये समझें और सोचें कि अपने नफ्स को किस तरह से काबू में करना है। किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को गलत बात नहीं बोलनी है। मैंने ये देखा है, अच्छे कमेंट भी आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अच्छे कमेंट नहीं आते हैं, अच्छी बातें नहीं बोली जाती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे दिल करता है मैं और अच्छी नेक बात करूँ, नेक बात लोगों तक पहुँचाऊँ, मुझे बहुत खुशी होती है। पर जहाँ कहीं बदतमीज़ी और गाली गलौज, जो मुस्लिम लड़के हैं, ख़ासकर मुस्लिम जो लड़के हैं, वो गालियाँ देते हैं। क्या अगर आपकी बहन हिजाब नहीं करेगी तो आप उसको गालियाँ देंगे? अगर आपको किसी को समझाना भी है तो आप प्यार से भी तो समझा सकते हैं, अगर वो गलत है तब, या वो कोई गलत काम कर रहा है तब। अगर आप अपनी निगाहों को उस तरह से कर लेंगे जिस तरह से आपको करना चाहिए, अगर आप मुझे अपनी बहन की नज़र से देखेंगे तो शायद मैं आपको गलत नहीं लगूंगी, या आप मुझे अपनी माँ की नज़र से देख लें, आप मुझे अपनी बेटी की नज़र से देख लें तो मैं शायद आपको गलत नहीं लगूंगी। मैं सिर्फ एक नेक काम करना चाहती हूँ जो मैं कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी मैं गलत लगती हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है।